नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी। इस कहानी की लेखक हैं सरोज प्रजापति। इस कहानी का क्रेडिट हम सरोज जी को देंगे। यह लीजिए दीदी, संभालिए अपनी अमानत। राशि ने अपनी नवजात बच्ची अपनी ननद वैशाली की गोद में सौंपते हुए कहा। उस रोई से नाजुक गुलाबी सी बच्ची को हाथ में लेते हुए वैशाली के हाथ कांपने लग गए और आंखों से आंसू भी बहने लग गए। उसे भावुक होते देख वैशाली के पति रमन ने उसे संभाला और दोनों ने राशि के हाथों से अपनी बच्ची को गोद में ले लिया। कितनी देर तक वैशाली उस नन्ही सी जान को निहारती रही, और वो भी नन्ही परी भी तो कैसे टुकुर टुकुर अपनी यशोदा माँ को देख रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही थी उसे। वैशाली ने उसके माथे पर चुम्बन लिया और अपने सीने से लगा लिया। उस प्यारी सी बिटिया को पाकर आज वैशाली को संपूर्णता का एहसास हुआ। आज वह माँ बनी थी प्यारी सी बच्ची की माँ, और उसे यह असीम सुख उसकी छोटी भाभी के कारण मिला। वैशाली की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो सका। कितना ही इलाज करवाया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टरों की तरफ से निराश वैशाली और उसके पति ने बच्चा गोद लेने के बारे में विचार किया। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर अनाथ आश्रम में बात की। जितना आसान उन्होंने समझा था बच्चा गोद लेना, इतना भी आसान नहीं था। कानूनी जटिल प्रक्रियाओं के चलते 2 साल हो चुके थे। हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिली, लेकिन बच्चा नहीं मिला। ससुराल से लेकर मायके के रिश्तेदार दबी जुबान में वैशाली को सुनाने का मौका नहीं चूकते थे। कितनी ही बार वैशाली अकेले में फूट फूट कर रोई, लेकिन बस उसे इस बात की तसल्ली थी कि रमन उसके साथ था। वैशाली 3 देवरानी जेठानी थी और वह बीच की थी। बड़ी जेठानी के 2 लड़कियां और छोटी को भी 2 लड़कियां थीं। देवरानी की छोटी बेटी के समय उसने हिचकते हुए कहा भी था कि वह इसे गोद लेना चाहती है, लेकिन देवरानी साफ शब्दों में मना करते हुए बोली, दीदी, बेटा हो या बेटी मैं ही पालूंगी। मुझसे अपना बच्चा किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। उसका जवाब सुन वैशाली ने चुप्पी साध ली। सास का हमेशा एक ही राग रहता, अरे दोनों की बच्चियां भी तो तेरी बच्चियां ही हैं, उन्हें ही अपना समझ, उन पर खर्च कर गोद लेने में क्या रखा है, क्यों वकीलों को पैसे देने हैं। सब तरह से सुनने को ही मिल रहा था। आशा की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही थी। वैशाली की छोटी भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उससे वैशाली का दुख देखा नहीं जा रहा था। शादी के 1 साल बाद ही उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जच्ची में वैशाली ही आई थी। माँ सुख से वंचित वैशाली उस नन्ही सी जान पर खूब लाड़ प्यार लुटा रही थी। जब भी समय मिलता वह अपने मायके चली जाती और अपने भतीजे को खूब लाड़ चाव करती। राशि छोटी थी, लेकिन थी तो माँ और स्त्री, इसीलिए उसे अपनी ननद की तड़प समझ आ रही थी। इसीलिए उसने अपनी ननद को मातृत्व सुख देने की ठान ली। इस बारे में जब उसने अपनी ननद से बात की तो वैशाली की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। हाँ, ये बात उसने अपने ससुराल वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होगा। इसीलिए वह इसे अभी अपने व अपने पति तक ही सीमित रखना चाहती थी। बेटी के पैदा होने के बाद रमन ने अपनी माँ को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई तो वह चौंकते हुए बोली, ये कब और कैसे? तुमने तो मुझे पहले कुछ नहीं बताया। इतने सालों से एक बच्चे के लिए तरस रहा हूँ माँ। डर था कि पता नहीं भगवान इस बार भी मेरे मन की मुराद पूरी करेंगे या नहीं, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली।
आप आओ तो सही अपनी पोती को देखने। शाम तक वैशाली की सास हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन देवरानी जेठानी नहीं। रमन ने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद में देते हुए कहा, लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती को। रमन की माँ बच्ची पर उड़ती सी नज़र डालते हुए बोली, अब कहाँ बुढ़ापे में बच्चे पलते हैं मेरे हाथों में, इतनी जान कहाँ बची है अब। ले पकड़ इसे, मेरे हाथ दुखने लग गए। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर रमन के साथ साथ वैशाली को भी बहुत दुख हुआ। माँ, आप खुश हो ना हमारे फैसले से? देख रमन, मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं। गोद ले रहा है वह भी लड़की, बता इसमें खुशी की कौन सी बात है। वैसे बहू तो पराए घर की थी, जो उसने बात छुपाई, लेकिन तू तो अपना था। अगर मुझे पहले बता देता तो मैं लड़का होने का कुछ ना कुछ इंतजाम करती। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रमन के दिल को बहुत धक्का लगा। उसे गुस्सा भी बड़ा आया, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए बोला, माँ, आपके लिए ये लड़की होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारी पूरी दुनिया है। कितना तरसे हैं हम एक बच्चे के लिए। शायद कभी आपने हमारी तड़प जानने की कोशिश ही नहीं की। ईश्वर की कृपा और राशि भाभी के त्याग से हमारा घर खुशियों से भर गया है, और आप हो कि ऐसी छोटी बातें कर रही हो। वैसे माँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने बात छेड़ी ही है तो कहने से कैसे रुकूं। लड़का हो या लड़की, आज के समय दोनों बराबर हैं। बस अपना अपना देखने का नज़रिया है। वैसे भी आपके पहले ही 4 पोतियाँ हैं। आपने उस समय कोई इंतजाम क्यों नहीं किया, जो आज आप ऐसी छोटी बातें कर रही हो। मैंने तो सोचा था माँ, जैसे आपने अपनी चारों पोतियों के होने में उनकी देखभाल की, उनके पालन पोषण के बारे में भाभियों को सलाह दी, वैसा ही प्यार मेरी बच्ची को भी मिले। कोई बात नहीं माँ, इसके मम्मी पापा इसकी जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह सक्षम है। बस आपका आशीर्वाद ही बहुत है। कहते हुए रमन ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। अपने पति की बात सुन वैशाली की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वहीं रमन की बात सुन उसकी माँ निरुत्तर थी, शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कहती भी क्या, जाने अनजाने में उसने अपने बेटे और बहू का दिल दुखाया था। शायद उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि आज अपनी बातों से उन्होंने रिश्तों के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई नई कहानियों का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।